Hello students, welcome to the economics class. Today we are going to solve some of the question related to the mean. The question is, in the VKORE, it is the question number is 13. We are going to solve this question. Says that mean marks obtained by a student in his 5 subject are 15. आपको क्या दिया है? 5 सब्जेक्ट के मीन दिए हैं, मीन मार्क्स दिए हैं 15, मतलब कि 5 सब्जेक्ट के मीन आपका क्या हुआ? 15 हुआ. मीन ऑफ 5 सब्जेक्ट इज 15. तो टोटल कितना होगा? 5 इंटू 15 इक्वल्स टू 75. फॉर्मूला जो है मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स होता है अपॉन एन. तो आपको क्या दे रखा? टोटल 75. ये आपके लिए क्या हुआ? सिग्मा एफ एक्स हुआ. अब इन इंग्लिश ही सिक्योर 8 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 12, मैथमेटिक्स 18 एंड कॉमर्स में 9. फाइंड आउट द मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स में कितने मार्क्स आए होंगे ये आपको निकालना है. तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स आपके 8 हैं, इकोनॉमिक्स में 12 हैं, मैथमेटिक्स में 18 है और कॉमर्स में 9 है. स्टैटिस्टिक्स में आपको निकालना है. तो 4 सब्जेक्ट के कितना होगा? 4 सब्जेक्ट में आपका टोटल हो गया 47. 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 9 47. ओके, तो 4 सब्जेक्ट का जो मीन है 47 है और आपको दे रखा था पहले 5 सब्जेक्ट का मीन 75 दे रखा था. तो आप इसमें से क्या कर लोगे? डिफरेंस कर लोगे. 75 माइनस 47 कर लोगे तो एक सब्जेक्ट जो आपका स्टैटिस्टिक्स था वो आपका निकल के आ जाएगा 28 मार्क्स. तो 28 मार्क्स किस में गेन हुए? स्टैटिस्टिक्स में हुए. ये हमने आपको उसमें बताया इस क्वेश्चन में. तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल है. 5 सब्जेक्ट में 15 था मीन, तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 इंटू 5 इंटू 15 करेंगे तो 75 आ गया. सिग्मा एफ एक्स आपका क्या आया? 75 आया, क्योंकि 5 सब्जेक्ट थे. ठीक है, तो यहां पर आप इसको पुटअप करेंगे तो कैसे निकलेगा? देखिए 15 इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन 5. ठीक है, इसको आप यहां लेके जाएंगे तो 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा? 75. तो सिग्मा एफ एक्स आपका क्या निकल के आया? 75 निकल के आया. ठीक है, अब 75 आपका ये आ गया और आपको इंग्लिश के मार्क्स दिए हैं, इकोनॉमिक्स के दिए, मैथमेटिक्स के दिए, कॉमर्स के दिए, तो आपको स्टैटिस्टिक्स के निकालने थे. तो टोटल 4 सब्जेक्ट के आप क्या करोगे? प्लस कर लोगे. कितने मार्क्स हुए? 47 हुए. 4 सब्जेक्ट के 47 हुए और 5 सब्जेक्ट के आपके यहाँ पर मीन कितना था? 75 था. तो एक सब इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? आपका स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स निकल के आ जाएंगे 28. तो 28 इज द आंसर. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकेओरी में 15th क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं. एवरेज पॉकेट अलाउंस ऑफ 6 स्टूडेंट. आपको एवरेज पॉकेट अलाउंस दे रखा है 6 स्टूडेंट का 45 रुपीज. पॉकेट अलाउंस ऑफ 5 स्टूडेंट आपको दे रखे हैं 20, 30, 22, 24 एंड 32 रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द पॉकेट अलाउंस ऑफ 6 स्टूडेंट. आपको 6 स्टूडेंट का पॉकेट अलाउंस निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? देखिए मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन. ये आपका मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग. तो आपको पता है कि हमको 6 स्टूडेंट का 45 मीन दे रखा है और 5 स्टूडेंट के हमें पॉकेट अलाउंसेस दे रखे हैं 20, 30, 22, 24 एंड 32. तो हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे. ठीक है, पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट 20,
30, 22, 24 एंड 32। और हम यहां पर अज्यूम मान के चलेंगे, लेट दी 6th स्टूडेंट पॉकेट अलाउंस विल बी x। तो हमने क्या कहा, 1 2 3 4 5, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट के पॉकेट अलाउंसेस 20, पहले स्टूडेंट का 20, दूसरे स्टूडेंट का 30, थर्ड स्टूडेंट का 22, फोर्थ स्टूडेंट का 24, फिफ्थ स्टूडेंट का 32 एंड सिक्स्थ स्टूडेंट का x हमने मान लिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, सम कर लेंगे। 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 2 72, 72 प्लस 20 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 3 या 96 प्लस 2 कर लीजिए तो 98 हो जाएगा। 98 प्लस 30 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 128 प्लस x। 128 प्लस x आ गया आपका। ठीक है, आप इसको फॉर्मूले में पुटअप कर लीजिए। देखिए, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। तो मीन हमको दे रखा था क्वेश्चन में पहले से, कितना दे रखा था, 6 स्टूडेंट का 45 मीन दे रखा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। ठीक है, 45 यहां लिखेंगे और हमारा 128 प्लस एक्स हमारा सम निकल के आया सिग्मा एफ एक्स, और एन कितना हमारा 6। तो आप यहां से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 45 इंटू 6 इक्वल्स टू 128 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 278 इक्वल्स टू 128 प्लस एक्स। 270 माइनस 128 इक्वल्स टू एक्स, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 142 इक्वल्स टू एक्स। तो इसका यहां पर क्या हुआ, 6th स्टूडेंट हैव पॉकेट अलाउंस इज 142 इज द आंसर। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। हमें क्वेश्चन में 6 स्टूडेंट का मीन पॉकेट अलाउंस दे रखा था 45, 5 स्टूडेंट के पॉकेट अलाउंसेस हमको दे रखे हैं 20, 30, 24, 22, 24, 32। तो फिफ्थ, अब आपको मीन का फॉर्मूला पता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है, सम करते हैं हम। ठीक है, तो मीन क्या हमारे को क्या दे रखा है, एक्स सीरीज में 5 स्टूडेंट के दे रखे हैं, 6 स्टूडेंट को हमने मान लिया लेट इट टू बी एक्स। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, सम किया, तो 128 प्लस एक्स आ गया। अब इसको हमने सिग्मा एफ एक्स की जगह पुटअप कर दिया। मीन हमको वैल्यू पहले से 45 दे रखी है और एन नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, एन 6 हो गए। ठीक है, तो इसको हमने फॉर्मूले में पुटअप किया, 45 इक्वल्स टू 128 प्लस एक्स अपॉन 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया 270, इसको इससे माइनस किया, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। तो एक्स किसको माना था हमने, एक्स माना था हमने 6 स्टूडेंट को माना था। तो 6 स्टूडेंट की भी पॉकेट अलाउंस कितनी आ गई, 142 आ गई। इज द आंसर।